सभी भक्तों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्रों में मकर संक्रांति का दिन अत्यंत पवित्र माना गया है। ये वह समय है जब सूर्य देव धनु राशि को त्याग कर अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। ये पिता पुत्र के मिलन का भी प्रतीक है। इसी दिन से उत्तरायण की शुरुआत होती है, जिसे देवताओं का दिन कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया स्नान और दान 100 गुना फल देता है। लेकिन सबसे बड़ा दान क्षमा का है और सबसे बड़ा स्नान मन की शुद्धि का है। 2. शांतिपुर गांव और माधव गोपाल का द्वंद्व। गंगा के पावन तट पर बसा शांतिपुर गांव अपनी हरियाली के लिए प्रसिद्ध था। वहां माधव नाम के एक वृद्ध किसान रहते थे। माधव के हाथ मिट्टी की खुशबू और मेहनत की लकीरों से भरे थे। उनका इकलौता पुत्र गोपाल पूरे गांव में सबसे पराक्रमी और बुद्धिमान युवक माना जाता था। लेकिन पिछले 5 वर्षों से उस घर की रौनक गायब थी। एक मामूली बात, खेती की नई तकनीक और पुराने अनुभवों के बीच का मतभेद पिता और पुत्र के बीच हिमालय जैसी ऊंची दीवार बन गया था। गोपाल ने अलग घर बसा लिया था। दोनों एक ही हवा में सांस लेते थे, एक ही कुएं का पानी पीते थे, लेकिन एक दूसरे के लिए अजनबी बन चुके थे। उनके बीच अहंकार का ऐसा घना कोहरा छाया था कि प्यार की धूप भी उसे चीर नहीं पा रही थी। 3. मां की कमी और सूनापन। गोपाल की मां का देहांत वर्षों पहले हो गया था। वह घर की वह कड़ी थी जो सबको जोड़कर रखती थी। उनकी मृत्यु के बाद घर की शांति भी चली गई। माधव अक्सर अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने बैठकर कहते, देख तेरा लाल कितना जिद्दी हो गया है। उधर गोपाल अपनी मां की बनाए तिल गुड़ की मिठाई को याद कर अक्सर रातों में रोता, पर सुबह होते ही फिर वही कठोर मुखौटा पहन लेता। 4. मकर संक्रांति का पर्व और अंतर्मन की हलचल। जैसे ही मकर संक्रांति का उत्सव नजदीक आया, पूरे गांव में चहल पहल बढ़ गई। घर घर में तिल कूटे जा रहे थे, गुड़ की चाशनी बन रही थी। बच्चे छतों पर पतंग उड़ाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन माधव के घर की चौखट सूनी थी। ठाकुर बाबा, जो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, माधव के पास आए और बोले, माधव कल सूर्य उत्तरायण होंगे, अंधकार छंटेगा, क्या तू अब भी अपने मन की खिड़कियां बंद रखेगा? देख सूरज भी उत्तर की ओर मुड़ रहा है, तू कब अपने बेटे की ओर मुड़ेगा? माधव ने बस एक लंबी आह भरी और चुप रहे। 5. गंगा स्नान और मंदिर का अद्भुत प्रवचन। संक्रांति की सुबह कोहरे की चादर लपेटी गंगा मैया के तट पर हजारों श्रद्धालु उमड़े। माधव ने कांपते हाथों से जल उठाया और सूर्य देव को अर्घ्य दिया। ठीक उसी समय कुछ दूरी पर गोपाल भी जल दे रहा था। दोनों की प्रार्थना एक ही थी, पर दोनों एक दूसरे से अनजान थे। स्नान के बाद गांव के प्राचीन मंदिर में ज्ञानी बाबा का प्रवचन शुरू हुआ। माधव और गोपाल दोनों भीड़ के अलग अलग कोनों में जा बैठे। ज्ञानी बाबा ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, भक्तों, मकर संक्रांति का अर्थ है संक्रमण यानी बदलाव। यदि आज के दिन केवल सूर्य बदल रहा है और आपका मन नहीं बदला, तो ये पर्व अधूरा है। दक्षिणायन रात का प्रतीक है, जो हमारे भीतर के क्रोध और अहंकार को दर्शाता है। उत्तरायण दिन का प्रतीक है, जो क्षमा और प्रेम को दर्शाता है। तिल छोटा होता है, पर उसमें तेल स्नेह भरा होता है। गुड़ कठोर होता है, पर उसमें मिठास होती है। हमारे रिश्ते भी ऐसे ही होने चाहिए। पंडित जी ने आगे एक ऐसी बात कही जिसने गोपाल के कलेजे को चीर दिया। याद रखना, जब तक माता पिता जीवित हैं, उनकी सेवा ही सबसे बड़ा तीर्थ है।
कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अहंकार की रात इतनी लंबी हो जाए कि जब तुम जागो तो माफी मांगने के लिए सामने कोई चेहरा ही ना बचे। 6. हृदय परिवर्तन और मार्मिक मिलन। पंडित जी के शब्द गोपाल के कानों में गूंजने लगे। उसे अपना बचपन याद आया, कैसे उसके पिता ने अपनी चप्पलें घिस दी ताकि गोपाल के पैरों में नए जूते आ सकें। कैसे उन्होंने खुद भूखे रहकर गोपाल को घी की रोटी खिलाई थी। कथा समाप्त हुई। माधव लाठी टेकते हुए मंदिर की सीढ़ियों से उतर रहे थे। उनका शरीर अब थक चुका था, चाल लड़खड़ा रही थी। गोपाल ने दूर से अपने पिता को देखा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके पिता कितने बूढ़े और असहाय हो गए हैं। उसका सारा अहंकार मोम की तरह पिघल गया। गोपाल भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और जोर से चिल्लाया, पिताजी। माधव ठिठक गए। उन्होंने मुड़कर देखा। गोपाल दौड़कर आया और उनके चरणों में गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रो रहा था। पिताजी, मुझे क्षमा कर दें। मैं अंधा हो गया था। मैं भूल गया था कि मेरी पहचान आपसे है। माधव की आंखों से भी अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने लाठी फेंक दी और झुककर अपने लाल को गले लगा लिया। गांव वाले इस दृश्य को देख स्तब्ध थे। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। माधव ने गोपाल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पगली, कोई पिता अपने बेटे से कब तक नाराज रह सकता है। मैं तो बस तेरे एक बार पुकारने का इंतजार कर रहा था। 7. निष्कर्ष। एक नई सुबह। उस दिन शांतिपुर में एक नहीं 2 सूरज उगे थे। एक आसमान में और दूसरा माधव के आंगन में। वर्षों बाद माधव के घर में फिर से उत्सव मना। गोपाल ने खुद अपने हाथों से तिल गुड़ के लड्डू पिता को खिलाए। माधव ने अपने अनुभव साझा किए और गोपाल ने अपनी नई तकनीक, और दोनों ने मिलकर खेती को फिर से हरा भरा करने का संकल्प लिया। कथा का सार। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि चाहे हम कितनी भी प्रगति कर लें, हमारी जड़ें माता पिता और संस्कार की हमारा असली आधार है। जैसे सूर्य दिशा बदलता है, वैसे ही हमें भी अपने व्यवहार में मिठास और गर्माहट लानी चाहिए। जय सूर्य देव।